नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है डिमांडिंग अहीर में। दोस्तों, आज है 18 नवंबर और इसे हम रेज़ांगला शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन सन 1962 में चुशुल के तहत आने वाली दर्रा रेज़ांगला की लड़ाई में मात्र 123 सैनिकों ने चीन के 1300 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। कमाल की बात तो ये थी कि इन 123 में से 120 वीर अहीर यादव योद्धा थे। तो इन सभी वीरों व इन्हें जन्म देने वाली पावन धरा वीरभूमि अहिरवाल को नमन करते हुए मैं आज की दास्तां को शुरू करता हूं। आपको बता दें कि यह युद्ध 16,000 फीट पर हुआ था। चुशुल के तहत आने वाला रेज़ांगला भारतीय सेना के लिए बहुत ही रणनीतिक जगह है। यह पहली बार सन 1962 की जंग में सबकी नज़रों में उस समय आई थी जब मेजर शैतान सिंह की 13 कुमाऊं ने चीन के 1300 जवानों को धराशायी कर दिया था। सन 1962 को जब चीन ने हमला किया तो इस जगह पर हुई लड़ाई को रेज़ांगला के युद्ध के नाम से जाना गया। आज भी रेज़ांगला की लड़ाई इतिहास में एक अलग जगह ही रखती है। 62 की जंग में इस जगह पर अगर सेना जीत नहीं हासिल करती तो फिर शायद पूरे लद्दाख पर आज चीन का कब्जा होता। रेज़ांगला लद्दाख में दाखिल होने वाले पहले दक्षिण पूर्व के रास्ते पर पड़ने वाला दर्रा यानी कि एक पास है। यह 2.7 किलोमीटर लंबा और 1.8 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी ऊंचाई करीब 16,000 फीट है। 1962 की जंग के समय रेज़ांगला पास में 13 कुमाऊं बटालियन की एक टीम को मेजर शैतान सिंह लीड कर रहे थे। 18 नवंबर 1962 को तड़के रेज़ांगला पास में खून जमा देने वाली सर्दी थी। इस बीच अचानक बर्फ से ढकी पहाड़ी से चीन ने फायरिंग शुरू कर दी। जो जगह एकदम शांत थी तब वहां गोलीबारी हो रही थी। पीपुल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी यानी PLA के 5 से 6,000 सैनिक हथियारों और तोप के साथ लद्दाख के रेज़ांगला में दाखिल हो गए थे। 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी चुशुल वैली की रक्षा में तैनात थी। मेजर शैतान सिंह के पास अभी मात्र 123 जवान थे। इन जवानों ने चीन के हजारों जवानों को देखकर भी हौसला नहीं खोया और पूरी क्षमता के साथ चीनी दुश्मनों का सामना किया। मेजर शैतान सिंह पर गोलियों की बौछार होती रही, मगर वह अपनी टीम की हौसला अफजाई करते रहे। मेजर शैतान सिंह की टीम को चार्ली कंपनी कहा गया था। चीन की सेना के पास तोप और भारी गोला बारूद था और भारत के सामने पहाड़, एक ऊंची चोटी जिस पर बर्फ जमी थी, दीवार की तरह खड़ी थी। इस ऊंची चोटी की वजह से मेजर शैतान सिंह को मदद नहीं भेजी जा सकती थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों में दम भरा और चीन का सामना करने के लिए कहा। 3 दिनों तक लड़ाई होती रही और इसी जगह पर बाद में मेजर शैतान सिंह का शव भी मिला था। इसी जगह पर उनके नाम पर अब एक स्मारक है। 123 में से 114 सैनिक शहीद हो गए थे। भारतीय सैनिक के पराक्रम के आगे चीनी सेना को हथियार डालना पड़ा था। चीन के 1300 सैनिक मारे गए थे। आखिर में चीन ने 21 नवंबर को यहां पर सीज फायर का ऐलान कर दिया। मेजर शैतान सिंह को भारत सरकार की तरफ से सन 1963 में परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज दुनिया रेज़ांगला पास को अहीर धाम के नाम से भी जानते हैं। दरअसल 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान दक्षिण हरियाणा के उस क्षेत्र से आते थे जिसे अहिरवाल के तौर पर जानते हैं। सभी 120 जवान गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़ जिलों से आते थे। मेजर शैतान सिंह रेवाड़ी के रहने वाले थे। रेज़ांगला युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में रेवाड़ी और गुड़गांव में इनकी याद में स्मारक बनाए गए। रेवाड़ी में हर साल रेज़ांगला शौर्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है।
और वीर अहीर और सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इन वीर अहीर योद्धाओं का असली सम्मान और असली श्रद्धांजलि अहीर रेजिमेंट का गठन होगा। इनके सम्मान में अहीर रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा। इन वीर अहीर योद्धाओं की शहादत को नमन करते हुए मैं चंद पंक्तियों के साथ इस वीडियो से विदा लेना चाहूँगा कि जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी और रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी, और वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। ओ वीर अहीरों की वो गाथा आंखें नम कर जाएगी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इन वीरों को बारंबार नमन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।